नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर संदीप सोनी। आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में। तो अगर डेंगू की बात करें तो ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मस्कीटो बॉर्न डिजीज है, यानी कि मच्छरों से जो भी बीमारियां होती है उनमें दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है डेंगू। अकेले 2023 में पूरी दुनिया में 6.5 मिलियन डेंगू केसेस देखे गए और 7,000 डेथ्स डेंगू की वजह से हुई है। अगर डेंगू वायरस की बात की जाए तो एक फ्लेवी वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। इसके 4 सीरोटाइप्स है, डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। अब इसके वेक्टर के बारे में बात करें तो ये मस्कीटो बोर्न डिजीज है, मच्छर के काटने से होती है। कौन सा मच्छर? एडीज इजिप्टी मस्कीटो। इस मच्छर को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में बात की जाए तो ये डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, येलो फीवर वगैरह भी फैलाने में इसका योगदान रहा है। अब इस मच्छर को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें तो क्लासिकल ब्लैक एंड व्हाइट मार्किंग्स होती है इसकी बॉडी पे। ये सुबह सुबह और शाम के टाइम पे ज्यादा काटता है। फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो इंसानों को बाइट करता है, मेल नहीं करता है। और इसका अगर ब्रीडिंग पैटर्न देखा जाए तो स्टेगनेंट रुके हुए पानी में ये अपना ग्रो करता है। इसलिए बारिश के मौसम में पानी को रुकने ना दें और अपना साफ सफाई का ध्यान रखें। दूसरा है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है डेंगू का। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि मच्छर ने आपको काटा और आपका पहला सिम्टम्स आया, इस बीच में कितना टाइम लगता है? तो जनरली 4 to 10 डेज होता है। अब बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स की बात करें तो 3 कैटेगरीज में सिम्टम आते हैं। पहला है एसिम्टोमेटिक, यानी कि हल्का फुल्का कुछ बुखार हुआ, पता भी नहीं चला, जो कि काफी ज्यादा केसेस में देखा जाता है। दूसरा है माइल्ड डेंगू। अब माइल्ड डेंगू के सिम्टम्स क्या है? तेज बुखार होना, बाइफेजिक फीवर, बुखार के साथ में ठंड लगना, फीवर विद चिल्स। दूसरा है हेडेक, बहुत तेज सर दर्द होना। फटीग, एक्सट्रीम फटीग मतलब बहुत ज्यादा थकान रहना। एक क्लासिकल पैटर्न है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आंखों के पीछे दर्द रहना, क्लासिकल डेंगू का सिम्टम है। फिर एक क्लासिकल चीज है स्किन रैश और इचिंग, पूरे स्किन पे रैशेस हो जाना, लाल लाल चकत्ते पड़ जाना और खुजली आना। नोजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया, यानी भूख ना लगना, उल्टियां आना और जी घबराना। रेडनेस ऑफ आईज, आंखों में आंखें लाल हो जाना, ये भी एक डेंगू के सिम्टम्स है। 80% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, पर कुछ केसेस में ये डेंगू सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीवियर डेंगू को आप अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर की बात करें तो इसका नाम ही बता रहे कि हेमरेजिक, यानी कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अभी ब्लीडिंग होनी शुरू क्यों होती है? कि डेंगू वायरस जो होता है ये आपके बोन मैरो पे इफेक्ट डालता है। इस वजह से आपका प्लेटलेट प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, तो बॉडी में प्लेटलेट्स गिरना शुरू होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है आपकी बॉडी में खून के थक्के जमाना। तो अगर ब्लीडिंग को हमें प्रिवेंट करना है तो प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो बॉडी में जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कि गम्स से, आपके जबड़ों से, नोज से, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, यानी कि आपके स्टूल से, आपकी ओरल कैविटी से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, इवन ब्रेन हेमरेज तक ये चीजें हो सकती है। और एक डेंगू में चीज देखी जाती है, इसे बोलते हैं कैपिलरी लीकेज, प्लाज्मा कैपिलरी लीकेज, यानी कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें पानी भरना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन किसमें होता है? ये लंग्स में। अब लंग्स में पानी भरना शुरू होगा तो उसकी वजह से प्यूरल इफ्यूजन नाम की चीज हो जाती है। उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ आती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। फिर आपके पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, उसे हम कहते हैं एसाइटिस। इसकी वजह से पेट डिस्टेंडेड हो जाता है। और अलग अलग सिम्टम्स डेंगू की वजह से पेट में होते हैं, जैसे कि आपका सीवियर एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव वॉमिटिंग, वॉमिटिंग बहुत होती है। आपके गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम एक्यूलेस कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। आपके पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। इसका सीएनएस पे भी, आपके मतलब यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट आता है। उसकी वजह से डिसोरिएंटेशन, ऑल्टर्ड सेंसोरियम, दौरे पड़ना, सीजर्स आना, ये भी देखा गया है। फिर लास्ट स्टेज होती है, अगर आप इस पे भी कंट्रोल नहीं कर पाए तो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसकी वजह से इसमें क्या होता है कि आपकी एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से या एक्सेसिव कैपिलरी लीकेज की वजह से ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता है कि बॉडी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाती है और अल्टीमेटली लेस देन 1% केसेस में डेथ भी हो सकती है।
अब एक चीज हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे बाकी बीमारियों में क्या होता है कि हम एक इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी वायरस से हमें इन्फेक्शन हुआ तो हम सोचते हैं भी दोबारा हमें इम्यूनिटी आ चुकी है, दोबारा नहीं होगा। पर डेंगू में ऐसा नहीं है। एक फिनोमिना इसको बोलते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर डेंगू वायरस आपको दोबारा आपकी बॉडी में आता है मस्कीटो की वजह से, तो ये चांसेस ज्यादा है कि ये और सिवियर डेंगू आपको हो सकता है। इसके कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, पर ये ध्यान रखना है कि अगर एक बार डेंगू हो चुका तो दोबारा डेंगू से हमें बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वरना ये और सिवियर होके आता है। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए डेंगू का। तो डायग्नोसिस में बेसिकली हमें 2-3 ब्लड टेस्ट करने हैं। सबसे कॉमन, सबसे पहला है सीबीसी। सीबीसी में हमें क्या देखना है, आपका एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटलेट काउंट, कि प्लेटलेट्स तो नहीं गिर रहे कहीं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है आपका 1.5 लाख से 4-4.5 लाख तक का। डेंगू में ये गिर के 1 लाख से भी नीचे आ जाता है, किसी किसी केस में 50,000 से नीचे आता है, और किसी किसी केस में 10,000 से नीचे आता है। तो जहां 10,000 से नीचे आने लग जाता है वहां ब्लीडिंग की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि सीबीसी में आप प्लेटलेट्स देखते रहें। दूसरी चीज हम देखते हैं टीएलसी काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो भी थोड़ा सा डेंगू में कम होता है। तीसरी चीज हम देखते हैं हेमेटोक्रिट, वो भी डेंगू में अपने को देखना होता है। फिर अगर डेंगू की स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है डेंगू NS1-AG, जो कि शुरुआत के 4 से 7 दिन तक पॉजिटिव रहता है। उसके बाद अगर हमें देखना है तो अगर 7 दिन बाद हम देखेंगे तो डेंगू IgM और IgG, ये 2 एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, ये हमें देखने पड़ेंगे। तो शुरुआत में अगर हम पहले 5-7 दिन की बात करें तो डेंगू NS1-AG, 5-7 दिन के बाद में डेंगू IgG IgM। अब बात करते हैं कि डेंगू का हम प्रिवेंशन कैसे करें। तो दोस्तों प्रिवेंशन एक ही चीज है डेंगू में। एक तो आप मच्छरों को पनपने से अपने आसपास रोकिए, मस्कीटो बाइट रोकिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डोंट अलाउ वाटर स्टेग्नेशन। अपने आसपास ये ध्यान रखें कि आपके आसपास घरों में, गार्डन्स में, कूलर में, गमलों में पानी ना भरे, वहां पे मस्कीटो पैदा होता है। दूसरा है कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहने डेंगू के मौसम में, जाकि मौसम कौन सा, ज्यादातर मानसून, आफ्टर मानसून का जो मौसम होता है। शूज पहन के रखें, मच्छरों को ना काटने दें। मस्कीटो नेट्स का जो आपकी मच्छरदानी होता है उनका यूज करें। मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज करें। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपका DEET जो केमिकल है, जिसे हम कहते हैं डाइथाइल मेटाटोलियमाइड, पिकेरिडिन होता है, यूकेलिप्टस ऑयल, नीम ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, ये सारे कुछ केमिकल्स हैं जो कि मस्कीटो रिपेलेंट का काम करते हैं। अब बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट की। तो अगर जो माइल्ड डेंगू है, जिसमें केवल बुखार आ रहा है या कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसके लिए हम सिंपल एंटीपायरेटिक्स यूज करते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल यूज करते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें डेंगू में NSAIDs यानी कि पेन किलर्स का यूज ज्यादा नहीं करना है, इससे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरा हम यूज करते हैं एंटी एमेटिक्स, उल्टी घबराने की दवाइयां होती है। तीसरा, अगर बुखार इन एंटीपायरेटिक्स से ना उतरे तो हमें टैपिड स्पॉन्जिंग से बोलते हैं कि भाई पानी की पट्टी करना। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ठंडा ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, और उससे हम पानी की पट्टी करें। बहुत सारा फ्लूइड्स देना है पेशेंट को। डेंगू में डिहाइड्रेशन होता है तो ORS, नींबू पानी, नारियल पानी और लिक्विड्स पानी, नॉर्मल पानी काफी मात्रा में आपको पेशेंट को पिलाना पड़ेगा। फिर आप कुछ खाने की चीजें जैसे कि कीवी फ्रूट से, आपके पपाया फ्रूट से, सिट्रस फ्रूट जो आपके ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, इन सब से प्लेटलेट्स काउंट ठीक रहता है, तो ये आपको पेशेंट को खिलाना है। फिर कुछ टैबलेट्स आती है जिसमें पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि हम जनरली पेशेंट्स को देते हैं ताकि पेशेंट का प्लेटलेट लेवल बढ़ जाए। ये ध्यान रखें कि सिंपल डाइट रखें, इजी टू डाइजेस्ट पेशेंट के लिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा तला भुना ना खिलाएं, बहुत सिंपल डाइजेस्टेबल डाइट दें। कंप्लीट बेड रेस्ट रखें पेशेंट को। और कुछ केसेस में, कुछ ट्राइबल एरियाज में गोट मिल्क वगैरह ये सब दिया जाता है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। पर अब अगर केसेस आपके घर में हैंडल ना हो पाए या चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है, ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू हो रही है, पेशेंट का सेंसोरियम खराब हो रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो ये आपके वार्निंग साइंस है। तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करें, और उसके बाद में, एडमिट करने के बाद में, फिर वापस से पेशेंट का वापस सीबीसी वगैरह, प्लेटलेट्स वगैरह देखा जाएगा। अगर प्लेटलेट काउंट गिरता है एक हद से ज्यादा, यानी 10,000 15,000 से ज्यादा गिरता है, तो हमें प्लेटलेट्स पेशेंट को चढ़ाने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स में 2 टाइप के होते हैं, SDP, RDP, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर आप मोटा मोटा समझे तो। प्लेटलेट्स चढ़ाने हैं। अगर ब्लीडिंग शुरू होती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। कुछ ब्लड कंपोनेंट जैसे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये में पेशेंट को चढ़ाना पड़ता है ताकि हमारे प्रोटीन फैक्टर्स बने रहे और पेशेंट में ब्लीडिंग ना हो।
अब डेंगू के वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो यूएस में अभी डेंगवैक्सिया नाम की वैक्सीन चल रही है। हमारे देश में अभी वैक्सीन ये नहीं आई है। हमारे देश में हमारे इंडिजिनस वैक्सीन पे काम चल रहा है। थर्ड फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल में हमारी वैक्सीन है, उसका नाम है डेंगी ऑल करके आ रही है। 2026 तक ये वैक्सीन आ जानी चाहिए। तो ये थी डेंगू के बारे में कुछ जानकारी, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी।